एक घने प्राचीन जंगल में जहां सूर्य की किरणें छनकर पन्ने, एमरल्ड और सुनहरे रंग की आभा बिखेरती थीं, कवि नाम का एक वन रक्षक सेंटिनल रहता था। भूरे और क्रीम रंग के पंखों वाला छोटा और साधारण सा दिखने वाला कवि जंगल के हर प्राणी की ईर्ष्या का कारण था। उसकी जादुई आवाज, उसकी आंखों पर लगा लाल रंग का पैच और गले का गहरा काला बैंड उसे एक रक्षक के रूप में पहचान देते थे। लेकिन उसकी असली ताकत उसका गीत था। एक सुबह जब ओस अभी भी उसके पसंदीदा बसेरे की टेढ़ी मेढ़ी छाल से चिपकी हुई थी, कवि दिन के अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था। जंगल में असामान्य सन्नाटा था, एक तनावपूर्ण शांति जो हवा में व्याप्त थी। गहरे जंगल में एक भूखे बाज के भटकने की खबर थी, एक मूक शिकारी जो हमला करने के लिए सुबह की पहली रोशनी का इस्तेमाल करता था। कवि की भूमिका जंगल को पहले से आगाह करने की थी। उसने सावधानी से अपनी शाखा चुनी, एक ऊंची धूप वाली जगह जो दूर तक नजारा देती थी, लेकिन सुरक्षा के लिए छिपी हुई भी थी। उसके पास ही जंगली गुलाबी गुलाबों का एक गुच्छा खिला था। ठंडी हवा में उनकी मीठी सुगंध थी, उस सतर्कता के बिल्कुल विपरीत जो उसे बनाए रखनी थी। वह जानता था कि अन्य जानवर, फुदकती गिलहरियां, चरते हिरण और छोटे बेजुबान पक्षी सब उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे, सुन रहे थे। जैसे ही सूरज ने प्राचीन जंगल को गर्म करना शुरू किया, छाया और धूप का अद्भुत खेल शुरू हुआ। कवि ने अपने सीने में एक धुन की हलचल महसूस की। यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक भाषा थी, त्रिल, ट्रिल्स, सीटी और गहरी गूंजती आवाजों का एक जटिल क्रम जो जंगल के हर कोने तक जानकारी पहुंचाता था। पहले ध्यान खींचने के लिए एक धीमी स्पंदित पल्सिंग स्वर, फिर खतरों की जांच करने के लिए एक तीखा ऊपर की ओर झुकता हुआ स्वर। जंगल ने अपनी सांसें थाम ली, इंतजार कर रहे थे। कवि ने अपना सिर झुकाकर सुना। सन्नाटा गहरा था। उसने सुनहरी छतरी कैनपी को अपनी तेज आंखों से टटोला, किसी भी अपरिचित आकार या साय की तलाश में। कुछ भी फौरन न मिलने पर उसने सब सुरक्षित है, ऑल क्लियर का संकेत देने और जोश के साथ दिन का स्वागत करने का फैसला किया। उसने गहरी सांस ली, सीना फुलाया, आवाज को बुलंद करने के लिए अपने पंखों को थोड़ा फुलाया। एक व्यापक शक्तिशाली मुद्रा के साथ उसने अपनी चोंच खोली और एक शानदार जटिल सुरमई लहर आर्या छोड़ दी जो पेड़ों के बीच से बहने लगी। असर तुरंत हुआ। बाईं और दूर एक गिलहरी ने जवाब में चहकना शुरू किया, फिर नट्स खोजने के लिए दौड़ पड़ी। हवा जो कभी बिल्कुल शांत थी, अब कीड़ों के पंखों और हिरणों की धीमी आवाज से गूंज उठी। अन्य पक्षी कोरस में शामिल हो गए, जिससे आवाजों का एक समृद्ध परतदार ताना बाना बन गया। कवि का गीत सिर्फ संगीत नहीं था, यह सुरक्षा का एक कंबल था, एक शक्तिशाली उद्घोषणा कि इस समय इस जंगल में जीवन सुरक्षित है। कवि के लिए यह सुबह का एक और फर्ज था। उसने गर्व से देखा कि उसके चारों ओर जंगल जीवंत हो उठा है। गुलाबी गुलाब मानो सहमति में सिर हिला रहे हों। उसकी शक्तिशाली आवाज एक घने प्राचीन जंगल में जहां सूर्य की किरणें छनकर पन्ने, एमरल्ड और सुनहरे रंग की आभा बिखेरती थीं, कवि नाम का एक वन रक्षक सेंटिनल रहता था। भूरे और क्रीम रंग के पंखों वाला छोटा और साधारण सा दिखने वाला कवि जंगल के हर प्राणी की ईर्ष्या का कारण था। उसकी जादुई आवाज, उसकी आंखों पर लगा लाल रंग